हेलो यूजर्स। प्रोब्रोकर को अब हमने आपके डेली यूज के लिए और भी इजी और रीडिजाइन बना दिया है, जिससे आप और फास्ट प्रॉपर्टीज ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले आप लॉगिन पेज पर आएंगे, जहां पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। आपको हर 24 आवर्स में एक बार लॉगिन करना जरूरी है। अपना आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। अगर आप अपने स्टाफ को एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप स्टाफ मैनेजमेंट सेक्शन में जाकर उनके लिए अलग से आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। लेफ्ट साइड बार में आपको सारे मेन सेक्शंस और फीचर्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑनर प्रॉपर्टीज, ब्रोकर प्रॉपर्टीज, रिक्वायरमेंट्स, मैच रिक्वायरमेंट्स, सेव्ड प्रॉपर्टीज आदि। सबसे पहले शुरू करते हैं डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड पर आपकी जानकारी के लिए काफ़ी सारे ग्राफ्स दिए गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज कब और कैसे ऐड हो रही हैं। डैशबोर्ड के टॉप पर आपको 4 टाइप के बॉक्स दिखाई देंगे। सबसे पहला है ऑनर प्रॉपर्टीज, फिर ब्रोकर प्रॉपर्टीज, उसके बाद ब्रोकर रिक्वायरमेंट्स और बिल्डर प्रोजेक्ट्स। जहां डैशबोर्ड लिखा हुआ है, उसके सामने ही आपको सर्च प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज से सर्च कर सकते हैं। नीचे आपको मेन ग्राफ्स दिखाई देंगे, जैसे प्रॉपर्टी एक्टिविटीज इन लास्ट 60 डेज। इसमें ओनर, ब्रोकर और बिल्डर प्रोजेक्ट्स की टोटल प्रॉपर्टीज का डेटा नंबर के रूप में दिखाया जाता है। उसके पास ही रिक्वायरमेंट्स का ग्राफ भी होता है। सबसे नीचे आपको जोन वाइज प्रॉपर्टीज का फ्लो दिखाई देगा, जैसे नॉर्थ जोन में गोटा, चांदखेड़ा, साउथ में भोपाल, शैला और वेस्ट में नवरंगपुरा, सैटेलाइट जैसे एरियाज। उसके पास ही आपको कुछ यूजफुल शॉर्टकट्स भी मिलते हैं। अब चलते हैं ऑनर प्रॉपर्टीज सेक्शन में। आप डैशबोर्ड पर दिख रहे ऑनर प्रॉपर्टीज टैब पर क्लिक करके या लेफ्ट साइड पैनल में दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करके इस सेक्शन में जा सकते हैं। ऑनर प्रॉपर्टीज सेक्शन में आपको सबसे ऊपर 5 टैब्स दिखाई देंगे। प्रो ब्रोकर पर हम 4 मेन कैटेगरीज कवर करते हैं। टोटल प्रॉपर्टीज 21,000 प्लस, रेजिडेंशियल रेंट, रेजिडेंशियल सेल, कमर्शियल रेंट और कमर्शियल सेल। आप टोटल प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके सभी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रॉपर्टीज देखने के लिए उस टैब पर क्लिक कर सकते हैं। ऊपर राइट साइड में आपको सर्च प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डायरेक्टली प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे आपको एक्टिविटी समरी दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज कितनी प्रॉपर्टीज ऐड हुई हैं, लास्ट 60 डेज में कितनी ऐड हुई हैं और इस मंथ में कितनी प्रॉपर्टीज ऐड हुई हैं। इसके नीचे आपको डे वाइज ग्राफ दिखाई देगा, जिसमें आप लास्ट 7 डेज में सिर्फ ऑनर प्रॉपर्टीज कितनी ऐड हुई हैं वह आसानी से देख सकते हैं। ऑनर प्रॉपर्टीज के बाद अब सेकंड सेक्शन है ब्रोकर प्रॉपर्टीज का। जैसे ही आप ब्रोकर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इस सेक्शन का फायदा यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई इंक्वायरी है, लेकिन ऑनर प्रॉपर्टीज में उसकी मैचिंग प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो आप ब्रोकर प्रॉपर्टीज में आकर दूसरे ब्रोकर्स द्वारा लिस्ट की गई प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं और सीधे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इससे डील क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, तो आप उसे यहाँ लिस्ट भी कर सकते हैं। और यही चीज रिक्वायरमेंट्स के लिए भी लागू होती है। रिक्वायरमेंट्स एक तरह से आपके लिए लीड्स की तरह काम करती है। चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे ऊपर आपको एजेंट रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन मिलेगा, जिसमें आप 4 कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। जैसे कि रेजिडेंशियल रेंट में अभी 1400 से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स ब्रोकर्स द्वारा ऐड की गई हैं। इसी तरह बाकी सभी कैटेगरीज में भी रिक्वायरमेंट्स उपलब्ध हैं। उसके नीचे आपको ब्रोकर प्रॉपर्टीज सेक्शन मिलेगा, जिसमें इस समय कुल 6400 प्लस प्रॉपर्टीज ब्रोकर्स द्वारा लिस्ट की गई हैं। आप कैटेगरी वाइज या टोटल प्रॉपर्टीज में जाकर सभी 6400 प्लस प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, माई प्रॉपर्टीज और माई रिक्वायरमेंट्स। यहां आप देख सकते हैं कि आपने कितनी प्रॉपर्टीज या रिक्वायरमेंट्स लिस्ट की हैं और उन पर क्लिक करके आप उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। उसके नीचे आपको 2 और ऑप्शन मिलेंगे, लिस्ट प्रॉपर्टी और लिस्ट रिक्वायरमेंट, जहां से आप नई प्रॉपर्टी या नई रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, जिनसे आप प्रॉपर्टीज का रेशियो आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला है BHK वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके पास सबटाइप डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आप देख सकते हैं कि कुल 1 BHK, 2 BHK आदि कितनी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे ऊपर जहां ब्रोकर प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है,
उसके सामने आपको फिर से सर्च प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज सर्च कर सकते हैं। ब्रोकर टू ब्रोकर कैटेगरी में हम पूरे अहमदाबाद के 80+ किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं और यहाँ प्रॉपर्टीज बहुत ही तेजी से और लगातार लिस्ट होती रहती हैं। ब्रोकर प्रॉपर्टीज के बाद उसके नीचे आपको बिल्डर प्रोजेक्ट्स का सेक्शन मिलेगा, जिसमें आप डायरेक्ट बिल्डर्स के थ्रू नए अपकमिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। अभी इस सेक्शन पर हमारी टीम काम कर रही है, इसलिए फिलहाल आपको इसमें कम ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे ही यह फीचर पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा, हम आपको ज़रूर नोटिफाई करेंगे। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करके उसके आसपास की सभी मैचिंग प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं, तीनों कैटेगरीज में से। लेकिन फिलहाल यह फीचर लाइव नहीं है, इसलिए आप अभी इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके नीचे माय प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, जिसमें आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज लिस्ट की हैं वे सभी आपको यहाँ दिखाई देंगी। आप किसी भी प्रॉपर्टी को अपने कस्टमर के साथ एक लिंक के माध्यम से आसानी से शेयर भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको प्रॉपर्टीज, रिक्वायरमेंट्स और बिल्डर प्रोजेक्ट्स, ये तीनों ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे जैसे आप नई लिस्टिंग्स ऐड करते जाएंगे, वे आपको नीचे दिखाई देती रहेंगी। राइट साइड में आपको माय प्रोफाइल शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यह आपके लिए एक यूनिक लिंक जनरेट करता है, जिसे आप कभी भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। यह आपकी एक तरह की पर्सनल वेबसाइट की तरह काम करता है, जहां एक ही क्लिक में कस्टमर आपकी पूरी डिटेल्स और सभी प्रॉपर्टीज एक साथ देख सकता है। इससे आपको प्रॉपर्टीज एक एक करके मैन्युअली भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माय प्रॉपर्टीज के नीचे आपको सेव्ड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपने जो भी प्रॉपर्टीज सेव की हैं वे सभी यहाँ दिखेंगी। सेव्ड प्रॉपर्टीज में सबसे ऊपर आपको 3 टैब्स दिखाई देंगे, जिनमें आप चेक कर सकते हैं कि ऑनर प्रॉपर्टीज में आपने या आपके स्टाफ ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेव की हैं, और इसी तरह ब्रोकर प्रॉपर्टीज में भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेव की गई हैं। अगर आपके ऑफिस में आपको मल्टीपल स्टाफ को प्रो ब्रोकर यूज करने के लिए देना है, लेकिन आप चाहते हैं कि सबके पास अलग अलग उनका अपना इंडिविजुअल आईडी और पासवर्ड हो, जिससे कि आप आसानी से उन्हें चेक और मैनेज कर सकें, तो उसके लिए हमने स्पेशली स्टाफ मैनेजमेंट का फीचर ऐड किया है। इसके जरिए आप अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं और उनका अलग आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टाफ मैनेजमेंट पर क्लिक करके इस सेक्शन को ओपन करें। अब आपको राइट साइड में ऐड स्टाफ का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आपको अपने स्टाफ का नेम, नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये 4 चीजें ऐड करनी है। पासवर्ड रखते समय ध्यान रखें कि बहुत आसान पासवर्ड न रखें, जैसे 1 2 3 4 या स्टाफ का नाम आदि। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको सेव स्टाफ पर क्लिक करना है और बस आपने एक नया स्टाफ मेंबर ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि आपको अपडेट और डिलीट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर भविष्य में कोई स्टाफ काम छोड़ देता है तो आप उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर कोई डिटेल अपडेट करनी हो तो वह भी आसानी से कर सकते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट के नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अपना करंट प्लान, इनवॉइस, बाकी प्लान्स और एड ऑन फीचर्स को सीधे परचेज और मैनेज कर सकते हैं। उसके नीचे आपको आपका नाम दिखाई देगा, जिसके सामने एक एरो होगा। उस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। और सबसे नीचे आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप लॉग आउट कर सकते हैं। सबसे ऊपर जहां पीआरओ ब्रोकर लिखा हुआ है, उसके सामने आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। 1, ऐड प्रॉपर्टी, यहां से आप अपनी प्रॉपर्टी या रिक्वायरमेंट डायरेक्टली लिस्ट कर सकते हैं। 2, नोटिफिकेशन, इसमें आपको और आपके स्टाफ को पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशंस मिलती हैं। 3, लैंग्वेज, अगर आप पीआरओ ब्रोकर को इंग्लिश में यूज नहीं करना चाहते तो आप अपने डैशबोर्ड को गुजराती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और राइट साइड सबसे नीचे आपको व्हाट्सएप का आइकन दिखाई देगा। ये पीआरओ ब्रोकर की एडमिन टीम का सपोर्ट नंबर है। अगर आपको प्रॉपर्टी डेटा में या प्रो ब्रोकर यूज करने में कोई भी समस्या आती है तो आप तुरंत व्हाट्सएप सपोर्ट पर कनेक्ट कर सकते हैं और आपको तुरंत उसका समाधान मिल जाएगा।